चैप्टर नंबर 11। फोनिक सेक्शंस में ना बहुत सारी फिगर्स है। सर्कल है, सर्कल सर्कल ऐसे दिखता है। उसके बाद आता है इलिप्स। इलिप्स क्या होता है कि सर्कल को थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे तो इलिप्स बन जाएगा। पैराबोला होता है, पैराबोला ऐसे होता है। हाइपरबोला, इलिप्स को काट के उल्टा कर दो, ये रहा आपका इलिप्स। इलिप्स को काटो और उल्टा कर दो, दिस इज हाइपरबोला। हर एक्सरसाइज में एक एक फिगर, प्लीज युवराज, प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास। हर एक्सरसाइज में एक एक फिगर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज टॉक्स ओनली अबाउट सर्कल। ठीक है, तो अभी हम सर्कल को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे ना 10th में सर्कल्स, दिस सर्कल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सर्कल दैट वी यूजुअली टॉक्स अबाउट। सर्कल में क्या क्या होता है पूछ रही हूँ, क्या क्या होता है। एक रेडियस होती है और सर्कमफ्रेंस, एक होता है सेंटर और एक होता है रेडियस। ठीक है, तो सेंटर को हम a कॉमा बी अज्यूम करते हैं और रेडियस आर। अब हम ये सीखेंगे कि एक सर्कल की इक्वेशन कैसे निकलती है। एक सर्कल की भी इक्वेशन होती है। हाउ कैन वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? द फॉर्मूला इज x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आपके इस पूरी एक्सरसाइज में दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। वानी, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। आई कैन नॉट अलाउ ऑनलाइन स्टूडेंट्स टू सिट विद देयर कैमराज ऑफ। आई रिपीट, इस एक्सरसाइज में दो तरह के क्वेश्चंस होंगे। पहला, आपको सेंटर दिया होगा, आपको रेडियस दिया होगा, आपको इक्वेशन निकालनी है। वो तो डायरेक्ट है, बस फॉर्मूला में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको एक इक्वेशन दे दी रहेगी और बोलेंगे सेंटर और रेडियस निकालो। उसको करने का एक अलग प्रोसेस है विच आई टेल यू लेटर। फर्स्ट हम ये सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपको सेंटर दे रखा है, आपको रेडियस दे रखा है और आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। सो वी विल स्टार्ट विद 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। सबने नोट डाउन कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2। तो सेंटर 0,2 है, यू कैन से a, b इज 0,2, a की वैल्यू 0। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। अभी a की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई और रेडियस आपको दे रखा है 2। आप फॉर्मूला में डाल दोगे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ओपन इट अप, x माइनस 0 इज x, सो x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कट हो जाएगा और अगर नहीं होता तो हम सारे कॉन्स्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आते। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus 4y equal to 0. This is the equation of the circle. Understood? Now you all have to solve after this. Solve question number 2. Question 2, 3, 4, 5. पांचों क्वेश्चंस करने हैं एक एक कर।
क्वेश्चन 2, 3, 4, 5। तुम्हारे पास बुक नहीं है? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2 में सेंटर आपको दिया -2,3, रेडियस दिया 4। तो व्हाट इज योर नेम? कनवीर। तनवीर। तनवीर, यू हैव टू बी क्विक। ठीक है। कौन कौन क्वेश्चन 2 कर चुका है? यस, यू गाइस हैव टू बी क्विक। स्पीड विद एक्यूरेसी। ये ना स्पीड के चक्कर में आंसर्स गलत आए, ये नहीं करना। सो x माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज 16, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर लिख लो। कांस्टेंट को सॉल्व करके सबसे लास्ट में लिखना। तो आपने एक्स स्क्वायर लिखा, उसके बाद आपने लिखा 4x, उसके बाद आपने लिखा वाई स्क्वायर, उसके बाद आपने लिखा -6y प्लस 9 प्लस 4 13 -16 इक्वल टू 0। सो योर फाइनल आंसर इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर -6y -3 इक्वल टू 0। Who all have got this answer? Everyone has got this answer. Soham, Maulik got this answer. All right. Now proceed to next question. Question number 3. Question number 3 में मैं बता देती हूँ फ्रैक्शंस हैं, बट जब आप सॉल्व करोगे टेक एलसीएम एंड सॉल्व इट प्रॉपर्ली। क्वेश्चन नंबर 3 में सेंटर हैज बीन गिवन टू यू एज 1/2, 1/4। Center is 1/2, 1/4 and your radius is 1/12. Be very careful with your calculations. Look at the largest number in the denominator, take the LCM and then solve it. X minus half का whole square plus y minus 1/4 का whole square equal to 1/12 का whole square. So this is a square plus b square minus 2ab plus a square plus b square minus 2ab equal to 1/144. So x square plus 1/4 minus x plus y square plus 1/16 minus y/2 इक्वल टू 1/144। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा नंबर है 16, तो आप एलसीएम ले लो 16। पूरा एलसीएम लिया 16, सो दिस इज 16x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16x प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8y इक्वल टू 1/144। 16 को उधर ले जाके सिंप्लीफाई करो
फिर जो राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर में बचेगा वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देना। सर आर यू डन विद ऑल द क्वेश्चंस टिल 5? So 16x square minus 16x plus 16y square minus 8y, then we are left with these constants 4 and 1. So 4 plus 1 is 5 equal to 16 upon 144. Now you just need to simplify it. 16 into 9 is 144. ये कट के 9 आ जाएगा, 9 को उधर भेज दो, बट उधर भेजने से पहले कांस्टेंट हमने सॉल्व कर लिया है, तो 9 into 16x square minus 16x plus 16y square minus 8y plus 5 equal to 1 by 9 को नहीं, सर्कल के केस में लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। 144x square minus 144x plus 144y square minus 72y plus 45 equal to 1. 1 को इधर ले जाना, 44 आ जाएगा। प्लस 44। अब आपने क्या करना है, खत्म यहाँ पे। किसको हो गया ना, पीछे आंसर टैली किए, यही है, ये मेरे से टैली किए, तुम्हारा यही है। दिस इज थर्ड पार्ट, ये नहीं आया होगा आपको, दिखने ना सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 कॉमन लेके 0 के पास भेजो। एक इक्वेशन को आप जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो। एनीवन जो यहां तक भी नहीं पहुंचा अभी, शो मी योर कैलकुलेशन करने का। बट हैव यू गॉट द सेम आंसर? हाँ ठीक है, दिस इज आल्सो फाइन। मैं जैसे भी यहाँ पे आगे हाँ ठीक है, तो अभी 1 by 9 आ गया। ये 4 plus 1 को 5 लिखो और 9 को उधर भेजो। अब आप पूरी इक्वेशन से 4 कॉमन ले लोगे एंड देन यू आर डन। If you will take out 4 common, (36x square minus 36x plus 36y square minus 18y plus 11 equal to 0, 4 उधर जाएगा, ये आपका आंसर। ये अब मैच कर रहे हैं पीछे से। So this is your final answer, 36x square minus 36x plus 36y square minus 18y plus 11 equal to 0. This is your final answer. इसके बाद क्वेश्चन 4 तो बहुत इजी है। तुम्हारा नहीं आया तो जहाँ पे 144x है वहां पे 72x दिखाओ। आओ मैं आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाना सिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हो, 5 की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4 में सेंटर है 1,1 और रेडियस है √2। सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर। यू आर गोइंग टू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a square plus b square minus 2ab equal to the square of √2 is 2. So x square पहले सारे वेरिएबल्स लिख दिया करो, बाद में कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर दिया करो। x square minus 2x plus y square minus 2y plus 2 minus 2 equal to 0. ये कट गया and your final answer is x square minus 2x plus y square minus 2y equal to 0. अब क्या प्रॉब्लम थी? माइनस कौन माइनस? -2ab
ओ अच्छा, क्वेश्चन 5 में आपको सेंटर दिया है -a, -b और रेडियस दी है √a² - b²। सो इक्वेशन विल बी x माइनस -a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - b²। सो x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस माइनस होता है प्लस, x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - b²। a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू a² - b²। अब पहले सारे वेरिएबल्स लिख लो, बाद में सारे कॉन्स्टेंट्स। ये सारे वेरिएबल्स पे मैंने टिक कर दिया, x² प्लस 2ax प्लस y² प्लस 2by। अब सारे कॉन्स्टेंट्स लिख देंगे, a² b² माइनस a² प्लस b²। a² से a² कट जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। x² प्लस 2ax प्लस y² प्लस 2by प्लस 2b² इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। आ गया सबका ये आंसर? ठीक है, जिनका ये क्वेश्चन हो गया है वो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 कर ले, देन आई विल टेल यू द न्यू कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 1 में आपको सेंटर दिया है 0,0 और रेडियस दी है r, और एग्जाम्पल 2 में सेंटर दिया है -3,2 और रेडियस दी है 4। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, टैली योर आंसर फ्रॉम द बुक एंड देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम इसका उल्टा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी होगी एंड यू नीड टू फाइंड आउट द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इस सिचुएशन में आपको दो तरह के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। पहला, या तो आपको उसी फॉर्म में दिया होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। जैसे सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, और मैंने बोला आप बताओ इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। तो आप इसको उस फॉर्म में लिखोगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 4 का स्क्वायर। नाउ कंपेयर इट विद द इक्वेशन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। On comparison, I can say that the value of a is 2, the value of b is 3, and the value of r is 4, right? So I can say that my center is 2,3 and my radius is 4, right? I repeat, आपको दो तरह के फॉर्म में इक्वेशन दी जा सकती है। एक तो दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ऐसे दिया तो आपको बस फॉर्मूला से कंपेयर करना है, ए बी आर की वैल्यू निकालनी है, दैट इज योर आंसर। अंडरस्टूड? अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरे टाइप ऑफ इक्वेशन क्या होती है जो आपके आंसर्स निकल रहे थे। आपके आंसर्स कैसे निकल रहे थे? x² प्लस y² माइनस 8x minus 16y plus 36 equal to 0. This was the kind of answers that you were getting. तो अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी हो तो आप सेंटर और रेडियस कैसे निकालोगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है। देखो, ये जो मैं फॉर्मूला बताने जा रही हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में देयर इज अनदर वे विच इज द लेंथी वे टू फाइंड आउट द सेंटर एंड द रेडियस। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कई स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, राइट? कई स्कूल्स में हो सकता है ना भी पढ़ाया जाए, बट यू कैन यूज दिस रिजल्ट। इसमें क्या होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ऐसी होती है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ऐसी आती है। जो हमने अभी तक हमारे जो आंसर्स निकले हैं वो इसी फॉर्म में आए थे। तो मुझे क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट होगा वो 2g है, जो y का कोफिशिएंट होगा
वो 2f है और जो कांस्टेंट है वो c है। मैंने कंपेयर करना है और मैंने g, f और c की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन का सेंटर और रेडियस निकालो। नाउ you are going to compare it with the second form of equation, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Now on comparison, can I say that 2g is equal to 8? So this implies that the value of g is 4. Now can I say that 2f is equal to 10? So this implies that the value of f is 5. So what is the value of c? 7. ये 7 कौन बोला और क्यों बोला? अभी रुक चलिए। सी आपका -8 आ गया। अब आपको एक फॉर्मूला याद करना है, वो फॉर्मूला है ये। दैट फॉर्मूला सेज दैट योर सेंटर इज -g, -f and your radius is under root g square plus f square minus c. You have to learn this formula. Your center is -g, -f and your radius is under root of g square plus f square minus c. So what I can say, what is the center of this circle? -4, -5. And what is the radius? We have to apply the formula under root g का square, 4 का square 16. Yes. How can we switch x and y वाला? क्वेश्चन में आपको x का कुछ कोफिशिएंट दिया होगा, दैट इज योर 2g। आपको आप कह रहे हो अगर पोजीशन हो गई तो आप उसको इस फॉर्म में लिखो ना। You have to, what you need to do is whatever is the coefficient of x, that is equal to 2g, whatever is the coefficient of y, that is equal to 2f, and whatever is the constant in your equation, that is c. चाहे मैं y square पहले लिख दूं, चाहे मैं y पहले लिख दूं, doesn't matter. Coefficient of x is 2g, coefficient of y is 2f, and constant is c. रेडियस निकाल लेते हैं। अंडर रूट जी स्क्वायर इज 16, एफ स्क्वायर इज 25 माइनस सी, सी की वैल्यू है -8. So this is going to give me under root 16 plus 25 plus 8. Under root 49 and your answer is 7. आगे यूनिट लगा देना क्योंकि हमें पता नहीं है रेडियस सेंटीमीटर में है मीटर में है। So just write down unit, right? फॉर्मूला याद करो और इसके बाद आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉल्व देम वन बाय वन एंड देन विल डिस्कस द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ 11.1। सो क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर is equal to 36. 36 को you can write as 6 का square. Now you are going to compare it with x minus a का whole square plus y minus b का whole square equal to r square. So you can say a is -5, b is 3. So center is -5, 3 and radius is 6. Please everyone tally your answer for question number 6. Got the same answer? Yeah. Tanveer, have you got the same answer for question 6? -5, 3 is the center and radius is 6. Who all are done with question 7? Okay. Question number 7 में इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x -8y -45 equal to 0. Soham, do you have any question? No. Okay. So we are going to compare it with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0.
So value of 2g is -4, value of 2f is -8 and value of c is -45. तो g आ गया -2, f आ गया -4, c है -45. तो आपका सेंटर is given by the formula -g, -f. So that is 2, 4 and your radius is given by the formula √g square plus f square minus c, which is √4 plus 16 plus 45 √65. So your center is 2, 4 and radius is √65. Got the answer? Manal, got your answer? Got the answer? ठीक है, 8 और 9 सॉल्व करो, then we'll discuss the answer. 9 समझ नहीं आ रहा। मैं करा देती हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं. x² + y² - 8x + 10y -12 is 0. कंपेयर करेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से. Can you say 2g is -8, 2f is 10 and c is -12? तो g की वैल्यू आ गई -4, f की वैल्यू आ गई 5 और c की वैल्यू -12. So your center will be -g, -f, which is 4, -5. यही आंसर आया सबका. Center is 4, -5 and radius is √g का स्क्वायर 16, f का स्क्वायर 25 -12. क्या आंसर आया फाइनल? 53. 53. So √53 unit is your radius. Is there anyone who is still on this question? Everyone is done. अब आप लोगों को 9th नहीं आया समझ, राइट? 9th में एक्सप्लेन कर देती हूँ. मनाल, shall we proceed? देखिए, मैंने आपको ये बताया है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होना चाहिए, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. दैट मीन्स x² और y² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आपको 1 बनाना पड़ेगा. दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू इन क्वेश्चन नंबर 9. इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है 2x² + 2y² -x = 0. x² और y² का कोफिशिएंट 2 है, so you are going to divide the entire equation by 2. So this is x² + y² -x/2 = 0. Now we are going to compare it with x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. Dhyan, can you tell me what will be the value of 2g? 2g is equal to -1/2, so g is 2g -1/2. will be equal to -1/2 क्योंकि x के साथ आपको क्या दिख रहा है? -1/2. So 2g is -1/2. What is 2f, Ditya? y तो है ही नहीं. जब y है ही नहीं तो 2f हो गया आपका 0 और c 0 क्योंकि c भी नहीं है कोई, तो c भी 0. 2 से डिवाइड करेंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी -1/4, f आ जाएगा 0 / 2 0, c आ जाएगा 0. अब आप सेंटर लिखोगे, सो सेंटर विल बी +1/4, 0 क्योंकि -g विल बी -1/4 and your radius will be √g² means 1/16 + 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर. 1/16 का √ हो जाएगा 1/4. So this is your radius. So radius is 1/4 unit. Understood? ठीक है. Question number 10 को we are going to visualize. Question is find the equation of the circle which is passing through the point 4,1 and 6,5. एक सर्कल है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है. एक पॉइंट है 4,1 और दूसरा पॉइंट है 6,5.
and whose center lie on the line 4x plus y equal to 16. सेंटर हम हमेशा क्या अज्यूम करते हैं? ए बी. सेंटर ए बी lie on the line. Center AB lie on the line 4x plus y is equal to 16. अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक पॉइंट एक लाइन पे लाई करता है, व्हाट डज दैट मीन? अगर एक पॉइंट, मुझसे क्यों पूछ रही हूँ, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ. अगर एक पॉइंट, युवराज एंड सवर आर नॉट गोइंग टू गिव मी एनी आंसर नाउ because only you two speak and rest of the students are sitting quietly. Yes, Adya. कैसे करेगा सेटिस्फाई? नहीं, मैं करूंगी क्या सेटिस्फाई कराने? यस, आपने ये 10th में भी पढ़ा हुआ है कि सपोज एक लाइन है, उस पे एक पॉइंट 1,2 लाई करता है, तो क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 डाल दोगे लाइन के इक्वेशन में. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. यहाँ पे इन्होंने बोला सेंटर ए बी लाई ऑन द लाइन, तो सेंटर ए बी अगर लाइन पे लाई कर रहा है मतलब वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो आप एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू बी लाइन में डाल दोगे, तो 4a प्लस बी इक्वल टू 16. इसको मार्क कर दो 1. इसका रोल यहीं पे खत्म. समझ आया? सेंटर ए कॉमा बी लाई ऑन अ लाइन. अगर एक पॉइंट एक लाइन पे लाई करता है, वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. राइट? अब मैं 4,1 और 6,5 को कैसे यूज कर सकती हूँ? Can you say, if I take this point as A and this point as B, can you say OA and OB both are radius? If both are radius, they both will be equal. Distance formula याद है? Coordinate geometry, chapter number 7, class 10th. हमने तो straight lines में भी किया है. आप बता दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? नहीं याद. डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, अगर एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, then the distance between 2 points is given by the formula x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. ये हमने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा था. ठीक है? तो अब हमने क्या करना है? डिस्टेंस OA निकालना है यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो हम a कॉमा b को x1 y1 अज्यूम कर लेंगे, 4,1 को x2 y2 अज्यूम कर लेंगे, एंड वी विल फाइंड आउट द रेडियस OA. फाइंड आउट करो रेडियस OA. किसी को भी ले लो, इट्स योर विश. आप चाहो तो x1 y1 4,1 को ले सकते हो और AB को x2 y2 ले सकते हो. फाइंड आउट द रेडियस OA एंड OB using distance formula. मैं OA पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दिखा देती हूँ. अंडर रूट. तुम्हारा पेन सॉर्ट आउट हो गया? ठीक है. डिस्टेंस फॉर्मूला OA हो जाएगा, x के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करो a माइनस 4 का होल स्क्वायर, y के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करो b माइनस 1 का होल स्क्वायर. दिस इज योर डिस्टेंस OA. नाउ ओपन इट यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. So your radius OA is a square minus 8a plus b square minus 2b plus 17. In the similar way, you are going to find out OB. Equate both of them because they both are radius. You will get another equation in terms of A and B. Solve them to find out the values of A and B. जैसे मैंने OA निकाला है वैसे ही आप लोग अब OB की वैल्यू निकाल दो. और ये याद रखना, ये आपकी एक लाइन की इक्वेशन आई हुई है, इसको भी साइड पे रखना, इसको हम बाद में यूज करेंगे. सो आई एम राइटिंग इट हियर. 4a plus b is equal to 16 and I am marking this as 1. This is your equation that we are going to use later on. अब आपने जैसे OA निकाला है वैसे सेम मेथड से OB निकाल के दोनों को इक्वेट कर दो.
ओ ए निकाल लिया सब लोगों ने? तो ओ बी एक्स कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, a माइनस 6 का होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, b माइनस 5 का होल स्क्वायर। सिमिलर वे में आप इसको ओपन कर दो, दोनों को इक्वेट कर देना एंड देन सॉल्व टू गेट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो OB को आप ओपन करेंगे, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सिंप्लीफाई किया, a स्क्वायर माइनस 12a प्लस b स्क्वायर माइनस 10b प्लस 61। यही आया आप सबको OB, a स्क्वायर माइनस 12a प्लस b स्क्वायर माइनस 10b प्लस 61। अब दोनों को इक्वेट करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो और a b के टर्म्स में एक इक्वेशन निकालो। Weird answers you are getting, Yuvraj. Ma'am, I'm getting A3 and B4. Yes. OA इक्वल टू OB करेंगे तो OA है a स्क्वायर माइनस 8a प्लस b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 17 इक्वल टू OB करेंगे a स्क्वायर माइनस 12a प्लस b स्क्वायर माइनस 10b प्लस 61, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। We will square both sides to get an equation in terms of a and b. माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 होता है, नहीं -1 -2। हाँ इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 17 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 12a प्लस b स्क्वायर माइनस 10b प्लस 61। a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएंगे, इन सारी टर्म्स को उधर ले आओ, माइनस 8a माइनस 2b प्लस 17 प्लस 12a प्लस 10b minus 61 is 0. 12a minus 8a will give me 4a. 10b minus 2b will give me 8b. 17 minus 61, 44 equal to 0. अब ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो जाएगी तो a प्लस 2b इक्वल टू 11। ये आपकी एक इक्वेशन आई और पहले वाली आपकी इक्वेशन थी 4a प्लस b इक्वल टू 16। दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन लगा के a और b की वैल्यू निकालो, और जब आपके a और b की वैल्यू आ जाएगी तो OA या OB किसी में भी डाल के आपको रेडियस भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस दोनों बोला निकालने का। सेंटर और रेडियस नहीं, क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बोला है, तो आपको सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है, फिर इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालना है। Solve these two equations using substitution or elimination and get the values of a and b. I think a3 और b4 आ रहा है, बताते हैं। ये इक्वेशंस आप लोगों की आ गई है, ये दोनों इक्वेशंस। Manal, have you got these equations? No, not yet. Tanveer, have you got these equations? A3 and B4 आ गया। A3 and B4. Let me check. Let me see. Yes, ma'am. 10th में पढ़ा था एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, वो लगाना है। A के कोफिशिएंट्स को सेम बनाओ, पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, वो पहले से ही वैसे थी, हमने उसको फिर से डिवाइड किया। चलो 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 4a प्लस 8b इक्वल टू 44, और पहले वाली इक्वेशन है 4a प्लस b इक्वल टू 16, सब्ट्रैक्टेड 7b इज इक्वल टू 28, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4,
बी की वैल्यू 4 ए की इक्वेशन में डाल दो, ए की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 8 विच इज 3. सो ए इज 3, बी इज 4. तो आपका सेंटर क्या आ गया 3,4. अब रेडियस निकालने के लिए आप क्या करो, जो ओ ए था उसमें ए और बी की वैल्यू डाल दो. आपका ओ ए क्या था, अंडर रूट. सवर, व्हाट वाज ओ ए अंडर रूट प्लस 17. इसमें ए और बी की वैल्यूज डाल दो. या तो ये आई थिंक ये प्रोसेस लेंदी पड़ जाएगा. आपने जो स्टार्टिंग किया था ना वो ए वाला, वो आई थिंक था a माइनस 2 का होल स्क्वायर, नहीं a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर. इसमें डाल दो ए और बी की वैल्यू, ये थोड़ा छोटा बैठ जाएगा. अगर वो बड़े वाले में डालोगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी. तो a की वैल्यू अगर 3 डाली तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू अगर 4 डाली 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर. माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9. आंसर आया √10. तो ये आपकी रेडियस है. आप चाहे ओ ए निकालो चाहे ओ बी निकालो, दोनों रेडियस ही था, क्योंकि दोनों को आपने इक्वेट करके ही यू गॉट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. रेडियस आ गई, सेंटर आ गया. क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. उसमें a b r तीनों की वैल्यू डाल दो और अपनी इक्वेशन निकाल लो. सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू √10 का स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 10. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y. 16 plus 9 is 25. 25 minus 10. So your final answer is x square minus 6x plus y square minus 8y plus 15 equal to 0. This is your final answer. Understood? अब जो क्वेश्चन 11 है वो सेम है as we did in question 10. We have to apply the same procedure in question number 11.